आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मकर संक्रांति तो कल ही थी, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी है। हालांकि मेरे यहाँ तो आज ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज ही बधाई दे रहा हूँ। और इसी बधाई के साथ साथ मैं आज आप लोगों को 12वां फ्री अपडेट भी देने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे ओल्ड डाटा यूजर हैं, जो लोग सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो का डेटा यूज कर रहे हैं और हमसे बाय किए हुए हैं, ना कि कहीं और से किए हैं, तो जो लोग हमसे डाटा बाय किए हैं तो उनके लिए 12वां फ्री अपडेट है, जिसके अंदर हम उनको 20 विधि के प्रोजेक्ट देने वाले हैं। हालांकि ये जो 12वां फ्री अपडेट है खास करके बिहार वालों के लिए समर्पित है। हालांकि बिहार ही नहीं, यूपी के लिए भी समर्पित है, या फिर जहाँ पे वेडिंग के दौरान भोजपुरी गाने की मिक्सिंग होती है। अब भोजपुरी का नाम लोग सुन के ऐसे भी थोड़ा अलग दिमाग बैठा लेते हैं कि भैया वो गंदा वाला भोजपुरी, लेकिन ये वो भोजपुरी नहीं होता है जो मार्केट में लोग समझते हैं। ये वो भोजपुरी होता है जिसके माध्यम से शादी विवाह के दौरान जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर जो अच्छे अच्छे पारिवारिक गाने होते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा है भोजपुरी बहुत सारी फिल्में आती हैं तो उसके अंदर भी शादी विवाह की सीन आती है, उसके दौरान भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने रहते हैं जो हम लोग वेडिंग के दौरान यूज करते हैं। वैसे बिहार का अपना एक अलग कल्चर रहा है, वैसे बिहार की अपनी एक अलग ही पहचान है, जहाँ पर बिना भोजपुरी गाने का समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी शादी ही नहीं है जहाँ पे भोजपुरी गाने का यूज ना हो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल फंक्शन होते हैं जिनका यूज वेडिंग के दौरान होता है। वहाँ के कुछ लोकल प्रोग्राम होते हैं जिसकी मिक्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी गाने ही अवेलेबल रहते हैं। तो कुल मिला के कहना यह है कि ये जो अपडेट है ये खास करके बिहार वालों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी गाने हैं, एक गाने को छोड़ बाकी सारे गाने जो भोजपुरी के हैं। क्योंकि हमने इसके पहले फीडबैक लिया था हमारे डाटा यूजर से। वैसे तो पूरे इंडिया में हमारे कस्टमर हैं, लेकिन बिहार से हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से बिहार से मुझे बहुत सारे गाने आए। हालांकि बिहार की ही बात नहीं है, उधर नेपाल भी है जो हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे डाटा यूजर हैं जिन्होंने कुछ मैथिली सॉन्ग भी हमको भेजे थे। हालांकि बिहार से सटे होने के कारण वहाँ पर भी भोजपुरी खूब पसंद किया जाता है, भोजपुरी गाने का मिक्सिंग होता है वेडिंग के दौरान। अभी हम यहाँ पे जो आप लोगों को 20 विधि के प्रोजेक्ट देने वाले हैं, तो इसमें कौन कौन से गाने हैं उनका परिचय करा देते हैं। फिर इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो 12वां फ्री अपडेट है कैसे आप लोगों को मिलेगा, कहाँ पे इसकी कौन सी फाइल रखनी है। अगर आप इसके पहले हमारे बहुत सारे अपडेट को लिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या प्रोसेस होता है, फोल्डर कहाँ पे रखना होता है, फाइल कहाँ पे रखनी होती है, हर चीज का मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे बताता हूँ। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर गाना है आज की रात। एक यही ऐसा गाना है जो हिंदी का है। हालांकि इस गाने को मैंने अपनी तरफ से ही पसंद रखा है, क्योंकि ये गाना अभी हमने कपल सॉन्ग के लिए दिया हुआ था। मैंने उसी समय इसको डिसाइड कर लिया था कि ये गाना मैं विधि प्रोजेक्ट में भी दूंगा। अब ऐसे इस गाने को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको डिनर के टाइम भी लगा सकते हैं। डिनर के टाइम जब खाना वाना का सीन चलता है उस टाइम में भी इसको लगा सकते हैं। गाना थोड़ा फास्ट है, बीट वूट बहुत अच्छा है। और जितने भी दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सब टोटली बीट टू बीट है, मतलब कट पेस्ट वाला नहीं, एक कॉपी पेस्ट वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन टोटली बीट के हिसाब से है। आपने इसके पहले हमारे बहुत सारे डाटे में देखे होंगे कि हम जब बीट करते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर पहले इंस्ट्रूमेंटल एलिमेंट को लगाते थे। अब उनका टाइम धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब उनके जगह पे हमने अब टोटली बीट किया हुआ है। तो ये जो दूसरा गाना है, ये अरे अरे शगुन करके गाना बहुत अच्छा है, शगुन वाला गाना होता है, तो ये गाना है शगुन का। दूसरा है, एक हमारे कस्टमर है, अब मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कस्टमर बिहार के शायद हैं, बिहार के ही हैं। उन्होंने एक गाने का जिक्र किया था आरती के लिए, और उन्होंने मुझे कई बार इस चीज के लिए कमेंट भी किया था कि सर ये जो आरती वाला गाना है इसको आप जरूर डालिएगा, हमारे साइड लगता है। तो हमने इस गाने को इसमें लिया है आरती कुंज बिहारी की। इस बार हमने भक्ति का एक गाना यहाँ पे दिया है आरती कुंज बिहारी की, तो ये यहाँ पे इसका भी प्रोजेक्ट है, विधि प्रोजेक्ट में है। और फिर है अचरज से बदल दिलवा बदले रहेगा। हालांकि ये बिहार का फेमस सॉन्ग आज के टाइम में हो चुका है, इसके ऊपर मैंने कपल सॉन्ग भी दिया था। ये गाना भी बहुत बेहतरीन है, मैंने इसके ऊपर कपल सॉन्ग दिया तो साथ में इसका अभी आपको विधि प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ। ये सारे गाने का डिमांड पहले ही हो चुका था कि सर इसके ऊपर विधि का प्रोजेक्ट दीजिएगा। बहुत अच्छा गाना है। आप इसको चाहे तो जयमाल के टाइम जो स्टेज शो होता है, अभी तो एक चलन चल गया है, पहले के टाइम में होता था कि जयमाल हो जाने के बाद दुल्हन घर में जाती थी, लोग वहाँ पे चद्दर उद्दर पीछे टांग के तब बढ़िया से जो फुटेज उटेज होता था वो लेते थे, जिसको हम लोग क्लोजअप के नाम से भी जानते थे। आज के टाइम में क्या है, अभी एक ट्रेंडिंग फैशन है कि भाई जैसे जयमाल खत्म होता है ऊपर ही, जयमाल के ऊपर ही वहीं पे सारा कुछ अलग अलग एंगल से जो है दूल्हा दुल्हन का क्लोजअप वहीं पे हो जाता है। तो ऐसे जगह पे आप इस गाने को भी लगा सकते हैं। एक और भी गाना है जो उसी जगह पे लगेगा, उसको आगे भी हम बता देंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे गुरहत्थी का गाना है। हालांकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया कि भैया ये गुरहत्थी क्या चीज़ होता है। मेरे बहुत सारे कस्टमर इस चीज़ का जिक्र करते थे, तो हालांकि जब से मैं भोजपुरी गाने का प्रोजेक्ट बनाने लगा तो मुझे पता होगा कि कौन फंक्शन कहाँ पे है। हमारे साइड ये जो गुरहत्थी वाला फंक्शन है उसको हमारे साइड बोलते हैं डाल। डाल का फंक्शन होता है जिसमें दूल्हे वाले के घर से जो गहना होना आता है, कपड़ा लत्ता आता है, उसमें अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं, और उस वक्त लोग एक बड़े से दौरे के अंदर रख के गहने को और साड़ी को देते हैं, लड़की को सौंपते हैं। तो ये हो जाता है
हमारे साइड दाल वाला, और वही जो है बिहार में गुरहत्थी के नाम से जाना है। बाकी यहाँ पे धान कुटाई का गाना है, कल्पना जी की आवाज में है। हालांकि ये कोई धान कुटाई का मेरे डाटे के अंदर पहला गाना नहीं, इसके पहले भी हमने जो अपडेट दिया था 10वां, उसमें भी हमने धान कुटाई का गाना स्पेशल वाला दिया था, धान कुटा हो दूल्हा धान कुटा हो, उसका हमने वहाँ पे गाना दिया हुआ था। ठीक है, हालांकि ये भी गाना धान कुटाई से संबंधित ही है। जब से देखनी दिलवा दीवाना बा, ये भी जो है क्लोजअप सॉन्ग है। ये बहुत पुरानी पिक्चर है, बिहार के सिंगर हैं राकेश मिश्रा जी की आवाज़ में, शायद उनके कोई मूवी था उसका है, क्योंकि आवाज़ में पहचान रहा था कि आवाज़ उन्हीं की है। जब से देखनी है दिलवा दीवाना बा, इसको भी आप क्लोजअप पे लगाएंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग है क्लोजअप के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोह पर छाबे, ये जो गाना है, जैसे जो गाली देते हैं नाऊ को भी देते हैं, नौनिया को भी देते हैं, पंडित जी को भी देते हैं, इस तरह का एक फंक्शन होता है वो बिहार पे। क्या उस फंक्शन का नाम मुझे नहीं पता है, बट ये गाना मेरे कस्टमर ने डिमांड किया था, मैंने उसके ऊपर इसमें पूरा बीट करके इसको बढ़िया से दिया हुआ है कम्प्लीटली। ये नाउन जब लड़की का नह काटती है, लड़की का नह काटती है मंडप में, उस टाइम लगने वाला ये गाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मरूर कलर सड़िया, जो जान ही रहे हैं, बहुत फेमस गाना है, इसको भी आप क्लोजअप पे लगाएंगे। जो भी मैंने गाना बताया कि जब स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन का वहीं पे साथ में क्लोजअप होता है, उस टाइम एक गाना जैसा मैंने बताया अचरे से बदल दिलवा, ये भी लगाएंगे और ये भी लगा लेंगे। दोनों में से कोई भी गाना लगाएंगे, दोनों उसी सीन के लायक बढ़िया गाना। बाकी ये गाने मल्टी हैं, आप चाहे जहाँ पे इसको लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मेरा जो सजेशन था वो यही था कि आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे है मेहंदी लगाओ सखिया, ये भी जो है मेहंदी रस्म का है, भोजपुरी का ही प्रोजेक्ट है, मेहंदी रस्म का है, अन्नू दुबे जी की शायद आवाज का है, और अच्छा प्रोजेक्ट है बिल्कुल। पानी के पनखिड़वा, जो पनकट्टी वाला सॉन्ग होता है, हालांकि पनकट्टी का सॉन्ग मैंने पहले भी मेरे डाटे में है, ऐसा भी मत आप लोग सोचिएगा कि ये मैं ऐसा ये सब गाना मैं नहीं दिया हूँ। मेरे देखिए मेरे डाटे के अंदर आपको भोजपुरी का कूट कूट के समावेश मिलेगा, हर फंक्शन के गाने आपको मिलेंगे। गाने कम बेसी हो सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे डाटे के अंदर गाने कम बेसी हो सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर किसी वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन आपको हर फंक्शन के गाने मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो एक नया डेटा आ रहा है सुपर AI करके, उसमें मैं गाने को इतना कूट के भरूंगा कि फिर उसका हिसाब ही नहीं होगा। हालांकि हिंदी के जो प्रोजेक्ट हैं सिनेमैटिक वाले, उसको तो कूट कूट के भर दिया गया है, लेकिन अब हम कट टू कट एंड बीट टू बीट के ऊपर लेकर आने वाले हैं। बिहार का जो भोजपुरी स्पेशल फंक्शन है उसको भी हमने ऐड किया है। तो अभी हमारा जो नया डेटा आएगा ना, उसमें भोजपुरी के गाने हर फंक्शन के हर विधि के मिलेंगे और कट टू कट एंड बीट टू बीट पे रहेगा। आपको मार्केट में शायद वो गाना मिल पाए, हालांकि मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता औरों की तरह कि नहीं पूरे इंडिया में मेरे ही डाटे के अंदर वो चीज़ रहेगा, ऐसा मैं कभी भी कतई दावा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं और इसमें दोहराना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरे भी डाटा यूजर हैं और कुछ नए डाटा यूजर भी हैं जो हमसे हमारा डेटा बुकिंग के लिए पूछ रहे थे, तो बोले सर कितना सॉन्ग है। मैंने मोटी मोटा सॉन्ग बता दिया, तब उन्होंने मुझे कई कंपनी के डाटे के बारे में, कई स्टूडियो के डाटे के बारे में गिनाया कि सर फला स्टूडियो के डाटे में 5000 सॉन्ग हैं, 10,000 सॉन्ग हैं, कोई 3000 बता रहा है, कोई ये 3D का इफेक्ट 5000 बता रहा है, 3000 बता रहा है। भैया मैं सुन के परेशान हो गया, मुझे कई लोगों ने वीडियो भी भेजा, मैंने वीडियो को भी देखा कि लोग इतना साफ झूठ कैसे बोल जाते। आप 2 मिनट मेरा बात समझिए, 2 मिनट का टाइम मैं आप लोगों का एक्स्ट्रा लूंगा इसमें। मान चलिए आप एक शादी की मिक्सिंग करने बैठते हैं, तो आप दिमाग लगाइए कि अगर ढंग से किसी की शादी का मिक्सिंग करना है तो दिन भर में कितनी शादी मिक्सिंग कर सकते हैं। जो कि प्रोजेक्ट बनाए रेडीमेड रहेंगे, आपको कॉपी पेस्ट ही करना रहता है, फिर भी आप कितना बना पाएंगे? आप खुद आंकड़ा लगाइए। आप अगर मिक्सिंग करते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि एक दिन में आप कितना कैसेट बना सकते हैं। मैं रियलिटी बताऊं, क्योंकि मैं तो हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद प्रोजेक्ट बनाता हूं। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी के डाटे में से प्रोजेक्ट निकाला, कंसिलोड किया, 2-1 प्रोजेक्ट बना के 100 प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट मैं बनाया, 98 प्रोजेक्ट किसी दूसरे कंपनी का दे के उस पर नाम रीनेम करके दे दिया, भैया ये लो मेरा डेटा है, ये तो अलग का मामला हो जाएगा। मैं खुद ही प्रोजेक्ट कंपोज करता हूँ। आप समझ लीजिए कि ये जो मैं 20 गाने आपको दे रहा हूँ, इस 20 गाने के लिए मैं 5 दिन का टाइम लिया हूँ, 5 दिन टोटल काम किया हूँ। एक गाने को मैं 2.5 से 3 घंटे में बीट किया हूँ, एक प्रोजेक्ट को 2.5 से 3 घंटे में रेडी किया हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ कि भैया मैं एक डाटे के अंदर 5000 प्रोजेक्ट दे दूंगा, विधि प्रोजेक्ट का, 3D का 5000 का प्रोजेक्ट दूंगा? सवाल ही नहीं बनता भाई, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। भाई मैं इंसान हूँ, मैं कोई AI मशीन नहीं हूँ कि एक बटन दबाएंगे तमाम प्रोजेक्ट रेडी हो जाएंगे। अब भाई जो अपने आप को AI समझते हों या करते होंगे, भैया उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब कैसे वो लोग झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ कि भाई मैं आपको हर फंक्शन का गाना दे दूंगा। मैं इस चीज़ का कतई दावा नहीं कर सकता कि मेरे डाटे के अंदर 5000 प्रोजेक्ट हैं, 3000 प्रोजेक्ट है, सवाल ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि आप मुझे 100 गाने दे दीजिए एक एक फंक्शन, आप पूरा यूट्यूब छान मारेंगे। अभी मैं बोल दूं कि हमको आप लोग 100 गाने का लिंक तिलक के लिए भेज दीजिए। अब आप 100 तिलक के गाने खोजने में सारा दिन लगा देंगे, और मैं जहां तक समझता हूं कि 100 गाने आप रेडी भी नहीं कर पाएंगे, मतलब छांट नहीं पाएंगे भाई 100 गाने कौन से मैं तिलक के लिए रखूं जो स्पेशल तिलक में हो। तो मैं कैसे मान लूं कि भाई ये 5000 प्रोजेक्ट 3000 प्रोजेक्ट एक डाटे में आ रहा है? सवाल ही नहीं होता है। विधि के प्रोजेक्ट 3D वाले 3000 5000 ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं तो सुना, मैं थोड़ा सा वीडियो लोगों का देखा, मुझे बहुत शौक लगा कि भाई ऐसे कैसे लोग बोल जाते हैं। भाई 5-5 हज़ार प्रोजेक्ट
भाई मैं पूरे साल अगर मेहनत करूंगा, अगर मैं एक दिन में 3 प्रोजेक्ट बना लूँ तभी बहादुरी है, 4 प्रोजेक्ट बना लूँ विधि प्रोजेक्ट का तो बहादुरी है। बाकी कपल सॉन्ग में जाएंगे तो और भी टाइम लगता है, कपल सॉन्ग में 4-4 घंटे लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट रेडी करने में, बीट टू बीट अगर काम करना है तो। आप सोच लीजिए अगर एक दिन में 3 गाने हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 ही गाने 5 ही गाने आप ले लीजिए तो 365 दिन में कितना गाना बनेगा। अब सोच लीजिए कि 365 दिन में सिर्फ 1825 गाने ही बन पाएंगे। मैं कैसे मान लूं भैया कि 3000 गाने 5000 प्रोजेक्ट दे रहे हैं, 3D के लिए दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट की बात ही छोड़िए, सिनेमैटिक हो गया, और भी वेडिंग में बहुत सारे फीचर फंक्शन होते हैं, रील हो गया, टाइटल हो गया, कपल सॉन्ग हो गया, हाईलाइट हो गया, टीजर हो गया, प्री वेडिंग हो गया, इन सब का बात ही छोड़िए। आप 3000 गाने कहाँ से लेकर आएंगे भैया, कहाँ से 3000 के प्रोजेक्ट रेडी कर पाएंगे? भाई मुझे तो संभव नहीं लगता है, बाकी धरती वीरों से खाली नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अपनी कैपेसिटी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, सर आपके डाटे में कितना गाना होगा, पहले बताइए तब डाटा बुक करेंगे। तो बोले हम भैया वेट करिए, आप डेटा आने दीजिए मार्केट में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 हज़ार रुपये का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है भाई। डाटा बुकिंग करेंगे तो 1-2 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं करेंगे तो आप डेटा चेक करके लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी, काहे को आप पहले अपना रहे हैं। मैं वेबसाइट पे सारी डिटेल शेयर करूंगा, वहाँ पे एक एक फंक्शन में कितने गाने हैं वो सब वहाँ पे रहेगा। हाँ, इस बार मेरे डाटे के अंदर मैंने AI वाले डाटे के अंदर ऐसी व्यवस्था रखी है कि भाई एक गाने आपको एक ही फोल्डर मिलेंगे, वो गाना दोबारा भूल से भी किसी फोल्डर में नहीं मिलेगा। जैसे हमने कोई तिलक का गाना लगा दिया तिलक में, तो वो गाना आपको सगाई में नहीं मिल सकता, आपको जयमाल पे वो गाना नहीं मिलेगा। तो एक गाना सिर्फ आपको एक ही फंक्शन में मिलेगा, भले आपको उस गाने को दूसरे फंक्शन में लेकर यूज़ करना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही गाने को हम 10 जगह रख के उसकी भी गिनती करवा दें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी के साथ में काम हो रहा है। तो खैर ये तो हो गया एक्स्ट्रा बात, वो अलग की बातें हैं, जब डाटा नहीं आएगा तो देखेंगे उसका क्या मामला है, क्या कैसे। अभी हम बात कर रहे हैं आगे जो हमारा गाना है वो पनकट्टी पानी के पन खिड़वा माई, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे है पहनी अपन बाबा धोती। अब देखिए पहनी अपन बाबा धोती, ये जो है समधी मिलावन का गाना है, ठीक है। तो समधी मिलावन के सीन का ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि इसके पहले भी मैंने अनूप दूबे जी का गाना दिया था, समधी मिलन की जाएं ये पापा, बहुत अच्छा गाना है, बीट टू बीट सब गाना है, वहाँ पे सब मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, फिर से मैं यहाँ पे अपडेट में दे रहा हूँ। फिर एक गाना पानी वाला है, पनिया भरन को जाएं। अभी इस गाने के लिए मुझे कई बार व्हाट्सएप पे गाना भेजा गया था, ये देवी जी का गीत है, जो देवी एक सिंगर थी बहुत पहले, जब CD DVD का जमाना था उस वक्त बहुत फेमस सिंगर थी, उनका ये गाना था पनिया भरन को जाए गोरी चुनरी संभार के, बहुत अच्छा गाना है। तो ये भी पनकट्टी के लिए दे दिया गया बना के पूरा रेडी। फिर है रघुनंदन हरी। देखिए इस डाटे के अंदर मैंने इस अपडेट में मैंने देखा है, जब गाने रेडी हुए लोगों ने हमको गाने भेजे, तो मैंने देखा कि इसमें 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस था। पहला था तिलक के ऊपर और दूसरा था जो क्लोजअप जयमाल स्टेज वाला जो था वो वाला गाना था। तो यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा रघुनंदन हरी, तिलक का गाना है। फिर यहाँ पे आपको ताजमहल जस लागे रुपवा, ये भी क्लोजअप का ही सॉन्ग है, ताजमहल जस लागे रुपवा। जैसे लड़की का जो क्लोजअप सिंगल होता है ना, उस वक्त आप इस गाने को लगाएंगे। तोहरा चढ़ाई, ये जो हल्दी का कोई गाना है, बहुत अच्छा गाना है, फास्ट गाना है, बहुत ज़बरदस्त गाना है। हल्दी का जो पूजा वूजा में हल्दी चढ़ाने की बात होती है कि पहले पंडित चढ़ाएंगे, फिर चाचा चढ़ाएंगे, दादा चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे जो गाने में जिक्र है, उस सब गाने का यहाँ पे उस फंक्शन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। हालांकि इस गाने के इस फंक्शन के और भी गाने हैं। अब देखिए अगर इस वीडियो को कोई हमारे नए कस्टमर देखते होंगे तो ये ऐसा मत समझें कि मैं एक ही गाना दे रहा हूँ बस, और भी गाने इसके नहीं हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी भी प्रोजेक्ट हमारे डाटे के अंदर है, ये अपडेट है, उसमें हम गाने को बढ़ा रहे हैं, कुछ अलग गाने दे रहे हैं, कुछ अलग डिजाइन रहेगी, कुछ अलग सिंगर के गाने हैं। बाकी फिर यहाँ पे है द्वार के छकाई। अब देखिए मैथिली सॉन्ग है जो मिथिलांचल के लिए है, मतलब जो बिहार से जो नेपाल से लोग भेजे थे, वहाँ पे है द्वार के छकाई वाला गाना है, तो इसको भी इसमें ऐड किया गया है। मामा इमली घोटाई अनु दुबे जी का गाना है। हालांकि हमारे डाटे के अंदर इमली घोटाई के कई गाने हैं। फिर है रघुनंदन हरी, फिर एक गाना जो है वो सखिया तिलक नहीं रेखे, ये भी तिलक का ही गाना है। तो कुल मिला के इसमें हम आपको 20 गाने दे रहे हैं, जो कि 12वां फ्री अपडेट है। हालांकि इसके बाद भी हमको कुछ गाने भेजे गए थे, लेकिन वो गाने थे हिंदी के, और हिंदी के जो गाने थे वो सब गाने थे स्लो मोशन के। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये है कॉपी पेस्ट के ऊपर, और कॉपी पेस्ट में स्लो मोशन में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि स्लो मोशन के लिए जैसा गाना है उसी टाइप का स्लो मोशन भी हो, उसी टाइप की सीन भी हो, तो वो सारी चीज़ें सिनेमैटिक के लिए होती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हालांकि मैं इस चीज़ का ऑफिशियली रूप से नहीं कह रहा हूं, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में अगले 2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद अगर मुझे लगा, मेरे पास टाइम रहा, तो मैं आप लोगों को सिनेमैटिक के कुछ प्रोजेक्ट अपने तरफ से दे दूंगा। हालांकि मेरे इस डाटे का ये लास्ट अपडेट है, जो 12वां फ्री अपडेट है। मैं उसमें आपको कुछ गाने अगर समय मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मुझे समय मिलेगा तब मैं वो फ्री अपडेट दूंगा, अपने तरफ से दे दूंगा। उसमें कुछ सिनेमैटिक के
प्रोजेक्ट रहेंगे, मतलब जो भी रहेंगे टोटली सिनेमैटिक वाले ही रहेंगे और वो टोटल हिंदी के रहेंगे। अभी जो रिक्वायरमेंट थी वो 3D की थी और ये भोजपुरी गाने को लेकर थी, तो ये सारे गाने हैं जिसका मैं अपडेट आज अपने डाटा यूजर को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो गाना, ये जो प्रोजेक्ट है आपको कहाँ मिलेगा, कैसे रखना है, उसका भी हम आगे जिक्र कर लेते हैं। अभी ये डेस्कटॉप पे हमने 2 फाइलें रखी हैं और हम पहले चलते हैं अपने डाटे के अंदर। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा जो डेटा है, इसके अंदर हमको आना है प्रोजेक्ट फाइल में। ये जो प्रोजेक्ट फाइल इसको ओपन करेंगे, ये है सुपर अल्ट्रा 4K 3.0 विधि प्रोजेक्ट। इसमें आपको 1 2 3 4 करके 9 वर्जन हम देते हैं, हमारे डाटे के अंदर 9 वर्जन है। अभी इसके पहले जो हम अपडेट किए थे वो कपल सॉन्ग में किए थे, और उस कपल सॉन्ग के पहले जो हमने अपडेट किया था वो हमने जुलाई में किया था 25 जुलाई को। तो जो अपडेट था वैल्यू नंबर 7 को, तो वैल्यू नंबर 7 के अंदर जो अपडेट था वो था 10th वाला। ये देखिए 10वां फ्री अपडेट लिखा है, मैं ऐसे इसको अंदर ही रख दिया हूँ। अभी मैंने इसको कहीं पर किसी फोल्डर में नहीं रखा हुआ है, ये सब यहीं पे पड़ा हुआ है। ये सब हम 35 गाने दिए थे 10वें फ्री अपडेट के रूप में, ठीक है, जो टोटल 35 विधि प्रोजेक्ट थे। अब हमको क्या करना है कि ये जो अपडेट है मैंने खास करके वैल्यू नंबर 7 के लिए ही बनाया है, क्योंकि ये भी जो है कॉपी पेस्ट के ऊपर ही है। तो ये जो अभी अपडेट है, ये वाला जो आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ये वाली फाइल, तो आपको यहीं पे रखना है। अब कैसे क्या रखना है, देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको बना देता हूँ रार, और यही फाइल आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हम व्हाट्सएप पे ही आपको फाइल देते हैं, इसका कोई डाउनलोडिंग लिंक हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको दोनों को कर लिए रार। अभी दोनों फाइल हम भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे। एक MP3 वाली फाइल होगी जिसमें सारे गाने हैं, और एक फाइल होगी जो प्रोजेक्ट वाली होगी जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे अभी हमने गिनती कराई, सारा दिखाया, सारा समझाया, ये वही प्रोजेक्ट फाइल है जिसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको ये दोनों फाइल भेजेंगे। एक पे लिखा है 12 फ्री अपडेट जो लगभग 0.97 MB की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये है जो 8/1/12/2024 करके लिखा है, यह है MP3 सॉन्ग जो लगभग 107 MB की है। तो पहले हम जिक्र कर लेते हैं जो ये छोटी फाइल है जिस पे लिखा है 12वां फ्री अपडेट प्रोजेक्ट फाइल। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे अपने व्हाट्सएप में तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी सिस्टम के ऊपर। आप जो कंप्यूटर में लेकर आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ये 3 कलर का दिखेगा। तो आपको ये कुल 3 कलर का दिखेगा, तो समझिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर WinRAR इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो पहले आप WinRAR इंस्टॉल करिएगा, हमने डाटे के साथ में सेटअप दिया हुआ, आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आपको इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसे आपको राइट क्लिक करके स्टार्ट हियर या स्टार्ट फाइल जो भी आपको समझ आता कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको स्टार्ट हियर करेंगे। तो अभी जैसे हम करेंगे स्टार्ट, तो देखिए हमसे ये रिप्लेस मांग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा फोल्डर रेडी है। तो अभी हम इसको कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये वाला जो फोल्डर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको इसे क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है। जहाँ पर भी आप इसको स्टार्ट हियर के इसको कट कर लीजिए और इसको लेके चले जाइए अपने डाटा के अंदर। अपने डाटा के अंदर सुपर अल्ट्रा 4K HD Pro प्रोजेक्ट, आप इस फाइल को ओपन करिए और यहाँ पे जो सुपर अल्ट्रा 3.0 विधि प्रोजेक्ट है इसको भी ओपन करिए और यहीं पे लाके बाहर ही पेस्ट कर दीजिए। अब या तो आप चाहें तो इसको यहीं से उठा के ले चल जाइए, उसमें वैल्यू नंबर 7 के अंदर रख दीजिए। आपकी जहां भी इच्छा हो रखिए, इसका कोई भी बांड नहीं है, आप इसको चाहे जहां पर रख सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको भी 7 में रख दिया। जहाँ पे हमने यहाँ पे 10th फ्री अपडेट रखा था उसी फोल्डर के अंदर हम इसमें 12वां फ्री अपडेट को भी रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 10वां फ्री अपडेट हो गया, 12वां फ्री अपडेट हो गया। जैसे आप इसको ओपन करेंगे सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको अपने इच्छा के हिसाब से जहाँ भी रखना चाहते हैं अपने सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहीं पे रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई भी बांड नहीं है। अब देखिए आपको करना यह है कि जो हम फाइल भेजें, तो ये प्रोजेक्ट वाली फाइल थी, इसको आपने अपडेट कर लिया, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रख दिया। लेकिन जो ये डाटा वाली फाइल है जो MP3 है जो लगभग 107 MB के, इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जहाँ पर भी रखें, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी रखें, उस पर राइट क्लिक करेंगे। अब जैसे राइट क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर WinRAR इंस्टॉल रहेगा तो कुछ इस तरीके के फंक्शन दिखाई देंगे। अब देखिए फंक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन ढूंढना है। कलर देखिए इसी तरीके से दिखेगा। आपको इस कलर वाले में एक फंक्शन ढूंढना है जिसका नाम है स्टैट हियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कई फंक्शन होते हैं। एक पे लिखा होता है स्टैट फाइल, एक होता है स्टैट हियर। आपको स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं जैसे स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो ये हमसे जो है यस नो का ऑप्शन मांग रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये फोल्डर बना हुआ है, तो ये रिप्लेस के लिए मांग रहा है। कह रहा है भाई रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दीजिए। तो हम इसको अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। चलिए हम रिप्लेस ही करते हैं। हम देखिए रिप्लेस कर दिए, तो रिप्लेस कर दिए तो इसलिए हमारा कोई यहाँ पे फोल्डर बन के आया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर है। लेकिन आप जैसे उसको स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन को देंगे एक फोल्डर बन जाएगा। अब देखिए इस फोल्डर को आप जैसे ओपन करेंगे ना, सीधे आपको इस तरीके से गाना ही दिखना चाहिए। अगर इस तरह से गाना दिख रहा है तो समझ जाइए कि अभी तक आपने जो प्रोसेस किया वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर आप
इस फोल्डर को ओपन करते हैं, उसके बाद भी एक फोल्डर आता है, फिर उस फोल्डर को ओपन करते हैं, तब जाकर ये गाना दिखता है, तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इसको स्टार्ट करने जाएं तो सावधानी बरतें, राइट क्लिक करें और सीधे स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन पे देना है, स्टार्ट हियर वाले पे, स्टार्ट फाइल पे नहीं करना, स्टार्ट हियर। तो कुछ इस तरीके का फोल्डर जनरेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस फोल्डर को कर लेना है यहाँ से कट, सीधे इस फोल्डर को यहाँ से कट कर लेना है और इसको लेके जाना कहाँ पे, यहाँ पे सावधानी भी बरतिएगा। आप अपने कंप्यूटर को ओपन करिए, डाटा के अंदर जाइए, यहाँ पे हम जहाँ पे आपको 5 फोल्डर देते हैं उसमें से जो पहला फोल्डर है सेटअप का, दूसरा फोल्डर है डाटा का, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, लिखा है सुपर अल्ट्रा 4K HD Pro डाटा। डाटा को जैसे ओपन करेंगे 1 से लेके 14 नंबर तक का गिनती यहाँ पे दिखाई देगा। आपको इसमें 13 नंबर वाले फोल्डर में जाना है, जो 13 नंबर करके है। कलर वलर पे मत जाइएगा कि हमारे में लाल पीला है, इस तरह से कुछ नहीं है। हर कंप्यूटर में विंडो का अलग अलग अपना फीचर्स होता है, ये फोल्डर का कलर वलर बदल सकते हैं, उसकी बड़ी बात नहीं है। मतलब लाल पीला मत देखिए, आप नंबर पे जाइए, यहाँ पे 13 नंबर जो लिखा है, जिसपे लिखा है सुपर अल्ट्रा 4K MP3 सिलेक्टेड सॉन्ग, आपको इसे ओपन करना है। अब आप जब इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 1 से लेके 7 नंबर तक का इसमें गिनती है और ये उन्हीं के डाटे में शो होगा, 1 से लेके 7 तक की गिनती, जिन्होंने अब तक अपने डाटे को सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया है। ठीक है, अगर 7 नंबर तक का आपको फोल्डर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हमने जितने भी फ्री अपडेट के वाले प्रोजेक्ट दिए हैं वो सब आपके पास अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है कि इस फोल्डर को पूरा फुल कर लेना है और इसी में ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके यहीं पे कर देना है पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर नीचे आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश देंगे तो ये क्या है कि यहाँ पे जो अभी आप 1 से लेके 7 तक देख रहे थे, अभी यहाँ पे 1 से लेके 8 नंबर तक का सॉन्ग यहाँ पे दिख जाएगा। 8 नंबर लिखा रहेगा 08/01/12/2024 अपडेट सॉन्ग, ये फोल्डर हो जाएगा। इस फोल्डर को जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से MP3 की फाइलें दिख जाएंगी, जिसके ऊपर हमने विधि का प्रोजेक्ट कंपोज किया हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रोसेस को आपने सफलतापूर्वक कर लिया है तो आपने अपने डाटे को सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया है। तो दोस्तों ये था आज का फ्री अपडेट जो कि सुपर अल्ट्रा 4K HD Pro डाटा यूजर के लिए था, और ये जो है 12वां फ्री अपडेट है जिसके अंदर हमने विधि प्रोजेक्ट के 20 सॉन्ग दिए हैं जो कि कॉपी पेस्ट के ऊपर है। तो अब तक का हमारा जो डेटा था इसके अंदर हमने 12 बार फ्री अपडेट जारी कर दिया, और अभी तक के जितने भी सॉन्ग हैं, चाहे वो पुष्पा 2 मूवी के हों, चाहे ST2 मूवी के हों, जितने भी रनिंग सॉन्ग हैं मार्केट में आज के टाइम में, उन सारे सॉन्ग के ऊपर आपको विधि का भी प्रोजेक्ट मिल गया और आपको कपल सॉन्ग भी हमने दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये जो फ्री अपडेट वाली सर्विस है पसंद आई होगी। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप चाहे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं और नीचे चैनल पे भी दे सकते हैं। जितने भी हमारे डाटा यूजर हैं उनसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी चैनल पर वीडियो हमारा देखें, हर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है जो हमारे डाटा यूजर हैं, क्योंकि मिक्सिंग वालों के पास ऑलरेडी भी टाइम नहीं होते है कि वो किसी का वीडियो देखें। लेकिन जैसे ये फ्री अपडेट का वीडियो है, इसको आप जब देखें, वीडियो फ़ायदेमंद है, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। कई बार लोग अपना ही कमेंट करते हैं और कमेंट के पास जो लाइक वाला ऑप्शन होता है वो अपने को ही लाइक मार देते हैं। तो आप लोग जो वीडियो के पास है, जो वीडियो का जो टाइम लाइन नाम लिखा रहता है ऊपर जहाँ वीडियो चलता है, उसी के नीचे जो थंबनेल रहता है उस पर आपको क्लिक करना है। कई बार लोग अपने ही कमेंट को लिखते हैं और कमेंट जहां मुझे लाइक करना चाहिए उनके कमेंट को वो लोग पहले से किए रहते हैं, तो आप वहां पे लाइक किया करिए। और आपकी जो भी इच्छा हो आप वहां पे एक कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे होता है क्या कि पता चलता है कि हमारे कौन कौन से कस्टमर जुड़े रहते हैं। वैसे सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप वहाँ पे जाके टाइप करिए कि सर मैं बिहार से हूँ। हाँ, इतना तो लिख सकते हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, बाकी ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप अपना रियल मार्केट या रियल एरिया बताइए। डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं कि मैं सर बिहार फला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इससे पता चलता है कि कस्टमर जुड़े हैं। हालांकि जो भी कस्टमर कमेंट करते हैं वो हमको व्हाट्सएप पे जरूर एक बार बोलते हैं कि सर हमने आपके चैनल पे कमेंट कर दिया हुआ है। कि हमारे ऐसे बहुत डाटा यूजर हैं जो आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, वो सीधे व्हाट्सएप पे ही सारी बातें करते हैं कि सर आप तक कोई अपडेट नहीं मिला। जब वीडियो देखेंगे नहीं तो अपडेट कैसे मिलेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन वीडियो काम का है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, ठंड का मौसम है, थोड़ा बच बचा के रहिए। बाकी अपने फैमिली में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।